आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली जो है यहाँ पर 1.3। ठीक है, अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है 1.1 और 1.2 मैंने करा दी हैं, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज यहाँ पर करेंगे, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों, यानी भिन्न क्या होती हैं, जो बटे के रूप में ऐसे लिखी होती हैं उन्हें भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नों को, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखी हुई भिन्नों को जो है दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, दशमलव रूप क्या होता है, आपने देखा होगा दशमलव रूप का मतलब होता है जो कि आप पॉइंटों में देखते हैं, पॉइंटों में इस तरह से 0.0 यहाँ पर 0.05 इस तरह से जो दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो यानी दशमलव तक संख्याएं जाती हैं। जैसे कि आप कहते हैं ना कि 1 रुपये 25 पैसा, तो इस तरह से 1.5 हो जाता है। तो इसी प्रकार से दशमलव प्रसार होता है, इस तरह से संख्याएं होती हैं वो दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, दशमलव संख्याएं होती हैं। तो हमें क्या करना है, कह रहा है कि बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी सबका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो चलिए एक एक करके एक एक पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 12th और 11th का इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम में, और साथ ही यहाँ पर क्लास 9th का NCERT सॉल्यूशन पूरा जो है मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है, यहाँ पर इसने कहा फर्स्ट पार्ट है, क्या है फर्स्ट पार्ट, 36/100। यहाँ पर 36/100 लिखा है। तो हमें क्या करना है, ये कहना चाह रहा है कि हमें 100 से भाग करना है 36 को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि 36 को आप भाग कर दो। ठीक है, 100 से भाग करना है 36 को, 100 से भाग कर दो 36 को, ये कहना चाहता है। तो जब भी हमारे पास जब 0 से भाग या गुणा करनी होती है, तो आपके टीचर ने आपको पहले ही सिखाया होगा कि अगर यहाँ पर अगर 0 से गुणा करनी हो या भाग करनी हो तो हम लंबा भाग नहीं देते हैं। ठीक है, ये लंबा भाग नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कैसे करेंगे, अगर आपको कोई भी संख्या, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कैसे। अगर आपको जो है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करना है, मान लीजिए मुझे जो है 2005 इस तरह से 252 को मुझे 100 से गुणा करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं इसका गुणा करता रहूँगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, इसके 2 जीरो, जितने भी जीरो हैं उनको उठा करके यहाँ पीछे लगा दूंगा और ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगर ऐसे ही भाग करना हो, तो भाग करना हो तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए भाग भी करना हो, मान लीजिए अब मुझे 252 को भाग करना है 100 से। अब क्या करूं, अब मैंने गुणा किया तो यहाँ पर जीरो लगा दिए पीछे। ठीक है, जीरो लगा दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर जब भी कोई संख्या, देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर इस तरह का कोई भी पॉइंट है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को देखेंगे। हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है 36 को, तो ऊपर वाली संख्या को देखेंगे, क्या है हमारी 36 है। तो यहाँ पर जैसे कि आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो पॉइंट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर जो पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका ये लास्ट में है यहाँ पर। तो आप जैसे आप 1 रुपये लिखते हैं, आपने देखा होगा, आपने जैसे कि कोई बिल लेते हैं या फीस रिसिप्ट लेते हैं, तो उसमें आपको जो है इस तरह से लिखा होता है, यहाँ पर 500 रुपये अगर लिखा है तो 500 लिखा रहेगा, उसके बाद पॉइंट करके 00 लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब है ये 500 लिखा है, पूरा 500 लिखा है। जैसे कि आप सिंपल भाषा में ऐसे 500 लिख देते हैं, वैसे ही सिंपल भाषा में 500 लिखा है, और उसके बाद दशमलव है, और उसके बाद 00 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी वैल्यू किसकी है, इसकी है वैल्यू। ठीक है, तो 500 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नहीं लिखा है हम यहाँ पर लगा सकते हैं, पॉइंट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने 10 से भाग करा, 1 0 से भाग करा,
तो ये दशमलव उठ के हमारा यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे जीरो से भाग करा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका हल आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आंसर होगा 0.36। ठीक है, तो आप यहाँ बिना भाग किए निकाल सकते हैं अगर आपका जीरो का केस है। ठीक है, जीरो से भाग या गुणा करनी है तब। चलिए हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है 1 को हमें 11 से भाग करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 को अब 11 से भाग करना है। चलिए 1 को 11 से भाग करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन है 1 को 11 से भाग करना है। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर भाग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं। 1 को अब क्या करना है, हमें 11 से भाग करना है। तो चलिए हल, तो हम क्या करेंगे, 1 को भाग करने वाले हैं 11 से। तो चलिए करते हैं। अब देखिए जब भी हमारा पहाड़ा नहीं जाता है, यानी देखिए यहाँ पर 1 कम है और 11 ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे में हम जीरो लगाकर पॉइंट बढ़ाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट लगाने के बाद जैसे हम पॉइंट लेते हैं 1 पॉइंट, वैसे ही हम यहाँ 1 जीरो लगा सकते हैं। अब देखिए अभी भी ये कम है, तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब भाग करेंगे, 11 का भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 11 9 99, तो यहाँ पर 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 99 आ जाएगा। फिर से ये 1 आ जाएगा नीचे अगेन। अब देखिए शुरू में हमें जीरो जितना यहाँ पर बढ़ेगा उतना ही यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में होता है। लेकिन लास्ट की बात करें, अब ये दोबारा 1 आ गया, अब हमें दोबारा यहाँ जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे ही जीरो बढ़ा सकते, जितने मर्जी जीरो लगा सकते। तो हम यहाँ 2 जीरो लगाते हैं और फिर से हमारा क्या आने वाला है, 99, 100 आ गया, ये फिर से 9 आ जाएगा और ये फिर से 99। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूअस नीचे की तरफ ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या नहीं होने वाला है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आप लिख पाएंगे, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 0.09 ये। ठीक है, अशांत, इसका मतलब होता है अशांत संख्या। अभी मैं आपको बताऊंगा शांत और अशांत संख्याएं क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है हमारा, पार्ट 3 है यहाँ पर 4 सही 1/8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ गया हमारा 4 सही 1/8। तो थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है इसे समझिए। यहाँ पर मैं आपको हल लिख देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी ऐसी कोई संख्या होती है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर 4 सही 1/8 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब जब भी ऐसी संख्या हो तो आपको क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या का गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या जो भी रिजल्ट आता है उसको प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। तो हम यही काम करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 चौक 32 और 1 कितना होता है 32, 1 हो गया हमारा 33 और 33/8 आ गया। अब मुझे सिंपल है 8 को भाग यानी 33 को भाग करना है 8 से। 33 को भाग करेंगे 8 से तो यहाँ पर हम एक भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए अब भाग भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, भाग करनी है। भाग करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर भाग कर सकते हैं। कैसे भाग करेंगे, 33 को अब मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब 33 को मैं भाग कर रहा हूँ 8 से। 33 को भाग करेंगे 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती, ठीक है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौको 32। तो 4 बार में यहाँ क्या आ गया 32 आ गया और लास्ट 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है 1 अब नहीं जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने पॉइंट लगाया तो हमारा ये 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 2 आ गया, यहाँ पर 8 एकम 8, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 एकम 8 एक बार में आया। उसके बाद देखिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से 2 बच गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये फिर से छोटा है। अब मुझे यहाँ पर 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, न पॉइंट लगाने, क्योंकि एक बार लग गया पॉइंट हो गया। उसके बाद 8 दूनी 16, ठीक है 2, यहाँ पर आ गया 16,
और यहाँ पर क्या आएगा 16 के बाद 4, 0, 8 5 40, आ गया 5, ठीक है 8 5 40। अब ये पूरा पूरा कट गया ना पूरा। तो यहाँ पर अब ये आंसर आ गया हमारा, ये इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर इसका पार्ट नेक्स्ट वाला क्या पार्ट है। अब हमें 3 को भाग करना है 13 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3 को क्या करना है, हमें 3 को भाग करना है, अभी 13 से भाग करना है, ठीक है। 3 को क्या करेंगे हम, अभी हम करने वाले हैं 3 को 13 से भाग करेंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 को 13 से भाग करना है। तो क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर नंबर 4, क्या करना है, अब हमें 3 को 13 से भाग करना है। तो सिंपल सा है, क्या करना है, हमें भाग कर देना है सीधा। हल यहाँ पर लिख लेते हैं, हल क्या है, 3 को भाग कर दो 13 से। अब 13 से भाग करना है तो 13 यहाँ पर क्या आ गया, 13 नहीं जा रहा है अब, ठीक है। अब मुझे 0 लगा के पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, और पॉइंट जैसे ही बढ़ाऊंगा पॉइंट का एक 0 होता है, पॉइंट बढ़ गया। अब 13 कम 13, 13 39, 39 ज़्यादा हो गया, 13 दूनी 26, ठीक है। 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 26, और देखिए अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया 4, तो 4 आ गया। उसके बाद यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हैं हम, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 आ गया 39, ठीक है। 39 लिख लिया हमने, 1 आ गया। फिर से हमारा क्या 0 बढ़ेगा, अब नहीं जा रहा है, ठीक है, एक और 0 बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये क्या है चलता जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंच 13 78, 63 91, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 91 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 आ गया फिर से। तो इस तरह से ये क्या है आपका चलता जाएगा, इस तरह से आप इसको लंबा भाग करेंगे तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप इतना लिख सकते हैं। अगर आप आगे नहीं कर पा रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है, अगर आप इतना भी कर देंगे ना, तो आपने क्या कर दिया, आपने एक दशमलव प्रसार कर दिया, मतलब दशमलव में संख्या को चेंज कर दिया, ठीक है। ये जो बटे की संख्या है इसको आपने दशमलव में चेंज कर दिया है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप जो जितना होता है आपसे भाग उतना करते जाइए। तो यहाँ पर क्या है, तो जितना हो रहा है उतना करिए आप, ठीक है, और यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमें करना है 2 को 11 से भाग, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन इस पार्ट का जो है 5 पार्ट है, 5वां पार्ट है, क्या है, 2 को अब करना है 11 से भाग। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में, जो लास्ट हमारा बचा है वो है हमारा 329 को, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर छठा भी ले लेते हैं, 329 को अब भाग करना है 400 से। अब देखिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल सा है, आपको हल करना है, क्या करना है, 2 से भाग करना है 11, मतलब 11 से भाग करना है 2 को, ठीक है। तो चलिए अब ये भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर 20 बन गया। अब 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 22 ज़्यादा होता है इसलिए हम 11 कम 11 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखिए 9 कम है तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 30, तो 11 अट्ठे 88 हो गया। यहाँ इस तरह से पढ़ेंगे तो 88, ओके, तो 88 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा 2, फिर से ये रिपीट हो गया। जैसे ही आपने 2 से स्टार्ट किया था दोबारा 2 आ गया, तो इसका मतलब ये मान लीजिए अब दोबारा से ये क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, ये 8 आएगा। तो इस तरह से ये रिपीटेड चलता जाएगा, ठीक है। जब रिपीट होती है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए उसको अशांत बोलते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे कर लेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा 0.18 का रिपीटेड, ठीक है। ये हो गया, ये अशांत संख्या है। अशांत संख्या और शांत संख्या में आपको बता देता हूँ वो क्या होती हैं साथ ही। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बता देता हूँ शांत और अशांत संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं।
इसमें क्या है हमारा, अब देखिए 400 का पहाड़ा तो नहीं आता है हमें, ठीक है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। अब हमारे पास एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको जो है टुकड़ों में बांटेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर मैं हल करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले 329 बटे जो है 400। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 329 जो है, और बटे में यहाँ पर क्या करूँगा, 4 को अलग कर दूंगा और 100 को अलग कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या कर दिया, 100 को अलग कर दिया, सिंपल सा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 से भाग करूँगा, ठीक है। मुझे अब 4 का पहाड़ा आता है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 329 को यहाँ पर भाग करने वाला हूँ 4 से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 अट्ठे 32, क्या आएगा, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब 9 आ गया, तो 4 दूनी 8, तो इस तरह से 4 दूनी 8 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 1 बचा। ओके, तो यहाँ पर 1 बच गया है, 4 दूनी 8 आ चुका है। तो इस तरह से ये कितना आ गया हमारा, 82 आ गया है, 82। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, और यहाँ 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8। और इसको ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए 4 दूनी 8 यहाँ पर लिख लेते हैं, और 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 5। तो क्या आ गया हमारा, यहाँ पर जो पॉइंट आ गया हमारा, इसको सॉल्व करके 4 को भाग करके हमारा आ गया 8 पॉइंट यहाँ पर 25। और मुझे पता है अब मेरे पास 100 नीचे है ही, 100 को हटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं गुणा करूँगा, ठीक है। तो 100 ऊपर, यहाँ पर 100 को हटाने वाला हूँ मैं, ठीक। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको नहीं रखना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं 100 को हटाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, 100 को हटाऊंगा। जैसा कि हमने पहले वाले में किया था, 100 को हटाया था तो दशमलव आगे आ गया था, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें भी वही होगा, 0.8225 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो है उन्हें भी ये समझ में आ सके और उन्हें जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मिल सके, बेस्ट स्टडी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक जो है नए टॉपिक के साथ, इसमें नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं।